नमस्ते बच्चों। हम पिछले क्लास में एक ऐसी सवारी के बारे में बात कर रहे थे जो कि उसको सवारी करते वक्त हमें कोई पेट्रोल डीजल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक ऐसी सवारी है जिसकी दो पहियों से चलता है। उसको चलाने के लिए कितने भी पतली रास्ता क्यों ना हो, हम उसे आसानी से चला सकते हैं। और उसको सुबह सुबह बहुत लोग चलाते हैं। दूध बेचने वाला, अखबार बेचने वाला और चाकू चूरी तेज करने वाला, ये सभी लोग इस सवारी का उपयोग करते हैं। ये अपने खुद के बारे में बता रही है। ये सवारी कैसी है, ये सवारी क्या है, ये तो आप जान चुके हैं। ये है साइकिल। ये साइकिल अपने बारे में खुद कह रही है कि वो बहुत अच्छी सवारी है। इसको चलाने से हमें कोई पेट्रोल, डीजल या बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और पशु का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसको हम बहुत आसानी से चला सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। मेरे 3 पहिए वाले रूप को बच्चे बड़ी चाव से चलाते हैं। वे अपने आप को किसी भाषा से कम नहीं समझते हैं। उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिपती है। मेरे लिए इसके अधिक गर्व की बात क्या हो सकती है। ये कह रही है, ये साइकिल इसकी 3 पहियों वाली, पहियों का मतलब चक्र, 3 चक्र, इसकी साइकिल, यानी कि जो बहुत छोटे बच्चे उस साइकिल को चलाते हैं, 3 चक्र होते हैं, बहुत छोटा सा साइकिल, उसको चलाने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक हो जाते हैं। चाव का मतलब इच्छा। वो बच्चे लोग बहुत पसंद से, बहुत इच्छा से उस साइकिल को चलाते हैं। उसको चलाते वक्त उसके मन में क्या होता है, उनके मन में ऐसे लगता है कि वो कोई राजा है। बादशाह का मतलब राजा है। हम कोई राजा इस साइकिल को चला रहा है, ऐसे उनको लगती है। ये बच्चे बहुत खुशी से इस साइकिल को चलाते हैं। यही इस साइकिल की गर्व की बात है, यानी कि कितनी छोटे बच्चे क्यों ना हो, इस साइकिल को अच्छी तरह से चलाते हैं। यही इस साइकिल का गर्व है। जब सड़कों पर कम भीड़ हुआ करती थी तो बच्चे हंसते गाते मुझे लेकर ही स्कूल जाया करते थे। जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त इस साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता कितनी भी छोटी क्यों ना हो या कितनी भी भीड़ हो या कम भीड़ होने वाले जगह पर बच्चे इस साइकिल को चलाकर जाते हैं। भीड़ का मतलब है जन समूह, यानी कि रास्ते में जन समूह कम होने के कारण उस जगह पर बच्चे इस साइकिल को चलाकर अपनी स्कूल जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, खिलाड़ी सभी का में शानदार वाहन हुआ करती थी। ये सब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या खेल कूद करने वाला खिलाड़ी, ये सभी लोग उस जमाने में इस साइकिल को चला रहे थे। इसको बहुत शानदार वाहन था। शानदार का मतलब देखने में विशाल हो या सुंदर हो। उस जमाने में ये साइकिल बहुत शानदार वाहन बन गया था। बस मेरे ट्यूब में हवा भरी तो उछलती कूदती हवा से बातें करती
चल देती हूँ। बस इसको क्या करना है, इस टायर में, इस चक्र के टायर में हवा भरना है और हवा भरने से इस साइकिल को हम चला सकते हैं। जहाँ भी जाए, इसकी रास्ता कितनी भी ऊंच नीच क्यों ना हो, वहाँ पर ये साइकिल उछलती कूदती हवा के साथ बातें करते, यानी कि बहुत आनंद से ये साइकिल चला जाती है। अब धीरे धीरे मेरी जगह मोटरसाइकिल और स्कूटरों ने ले ली है, जो मुझे पीछे छोड़ तेजी से आवाज करते हुए निकल जाते हैं। आजकल क्या हुआ है, इन साइकिल को छोड़कर लोग मोटरसाइकिल या स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे चलाते हैं, ये बहुत तेजी से दौड़ते हैं और उसकी आवाज बहुत जोर है। ये मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब इस साइकिल से भी तेज दौड़ती है। युवा पीढ़ी को भी मोटरसाइकिल और स्कूटर की सवारी अधिक भाती है। मैं कम दिखाई देने लगी हूँ, ये कह रही है। युवा पीढ़ी यानी कि यंगस्टर्स को इस मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटर को चलाना बहुत अच्छा लगता है। भाती का मतलब अच्छी लगना, इसको चलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वे लोग इसके ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से ये साइकिल कम दिखने पड़ती है। ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕಲನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಅದರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈಗ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಗಾಲಿಯ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ತುಳಿತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಗರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. जानते हो, मेरे आविष्कार आज से 200 साल पहले जर्मनी में हुआ था। कार्ल वान ड्राइस नाम के वन अधिकारी ने सबसे पहले मुझे बनाया। इस साइकिल का आविष्कार कब हुआ? आविष्कार का मतलब है खोज, अन्वेषण, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಲ್ ವಾನ್ ಡ್ರಾಯಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ. यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं सबसे पहले ज़मीन पर नहीं, रेल की पटरी पर चलती थी। उस वक्त कैसे चलाते थे ये साइकिल को? ज़मीन पर, रोड पर नहीं चलती थी, रेलवे की पटरी पर। रेलवे की पटरी मतलब ट्रैक, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. मुझे लकड़ी से बनाया गया था, देखने में मैं आधुनिक साइकिल की तरह नहीं थी। पहले उसको स्टील से नहीं बनाया था, लकड़ी से, वुड से इस साइकिल को बनाया था। उसको देखने में आजकल की साइकिल की तरह नहीं था वो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइकिल 200 साल से पहले ये साइकिल इस तरह था, लेकिन आजकल कैसा है,
ये आप सब जान चुके हैं। लोग मुझे डंडी हॉर्स भी कहते थे। उस वक्त साइकिल के बजाय क्या कहते थे? डंडी हॉर्स। डंडी हॉर्स का मतलब काठ का घोड़ा, ऐसे कहते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे देखने के लिए मुझे रखने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी जगह में मैं खड़ी हो जाती हूँ। उस वाहन को रखने के लिए थोड़ी सी जगह हो तो काफ़ी है। उसको रखने के लिए बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। सेहत के लिए मैं बहुत फायदेमंद हूँ। मुझे चलाने से अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। उसको चलाने से हमारी सेहत को बहुत फायदेमंद होता है। फायदेमंद का मतलब है ಲಾಭದಾಯಕ. ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. मुझे चलाने से अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है. आजकल भी बहुत लोग उसको चलाते हैं. एक व्यायाम की तरह इस साइकिल को चलाते हैं. ना तेल की ज़रूरत, ना बैटरी की, ना मशीन की. इसको चलाने के लिए तेल की ज़रूरत नहीं है, बैटरी की ज़रूरत नहीं है या मशीन की भी ज़रूरत नहीं है. मैं किसी ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ जिससे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो. इसको चलाने के लिए कोई पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं चाहिए. ये ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल है. ऊर्जा का मतलब है शक्ति. इन जैसे शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या चार्जिंग ऐसा नहीं होता है. इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसको इस्तेमाल करने से पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल करने से हमारी वायु प्रदूषण हो जाता है. और आप देख सकते हैं ये बाइक स्कूटर चलाते वक्त कितनी ज़ोर से आवाज़ आता है. इनसे हमारी ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब इन वाहनों की वजह से होता है. लेकिन साइकिल को चलाने से हमारी वायु प्रदूषण भी नहीं होता और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है. मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं बहुत उपयोगी, पर्यावरण की दोस्त और कम लागत वाली सवारी हूँ. इसलिए ये साइकिल कह रही है मुझे बहुत गर्व है. मैं वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण नहीं करती हूँ. इस साइकिल को चलाने से ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. मैं तो पर्यावरण की दोस्त और कम लागत वाली सवारी हूँ. लागत का मतलब है उत्पादन. कम ಖರ್ಚಾ ವಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ವಾತಾವರಣದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. सवारी हूँ मैं बड़ी निराली, सस्ती और भरोसे वाली. पेडल मारो सरपट दौड़ू, हवा से बातें करती जाऊँ. नहीं चाहिए तेल मशीन, हवा भरो करो यकीन. ये सवारी क्या कह रही है? ये तो गाना गा रही है साइकिल. सवारी हूँ मैं बड़ी निराली, मेरा सवारी तो बहुत अद्भुत है और बहुत सस्ता भी है और ಭರೋಸೆಮಂದ್ भी है. ನನ್ನ ಈ ಸವಾರಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತಂಕನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ನಾವು
ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. पेडल मारो सरपट दौड़ो, हवा से बातें करती जाओ. सिर्फ पेडल मारने से, साइकिल के 2 पेडल होते हैं, उस पर बैलेंस करते हुए पेडल को चलाने से ये साइकिल आगे बढ़ती है और हवा से बातें करती है, यानी कि हवा की साउंड हमें सुनाई देती है. नहीं चाहिए तेल मशीन, हवा भरो करो यकीन. उसको चलाने के लिए हमें कोई तेल या मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ता. सिर्फ इस टायर के ट्यूब में हवा भर देने से इस साइकिल को हम चला सकते हैं. देखा बच्चों, इससे कितना उपयोग होता है. इससे साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता. हमारे वातावरण भी स्वस्थ रहता है. वातावरण स्वस्थ रहने की वजह से हम भी स्वस्थ रहते हैं और इससे हमारी स्वास्थ्य भी, हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है. इसको हम कितनी भी पतली रास्ता क्यों ना हो, हम इस साइकिल को चला सकते हैं. इसका खर्चा भी बहुत कम है. इस तरह ये साइकिल हमारी उसके बारे में बातें करते हुए बताती है. धन्यवाद.